फर्स्ट नंबर है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 140 दे रखा है तो बहुत पहले ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, ये कुछ नया हम लोग को नहीं सिखा रहा है। तो 2 बार में करेंगे तो 2 से डिवाइड करो 70 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 35 आ जाएगा। हम लोग को डिवाइड करना है 2 से, 3 से, 5 से, सारा प्राइम नंबर होना चाहिए, 1 प्राइम नंबर नहीं है ना, 2 से प्राइम नंबर शुरू होता है। 5 बार में करेंगे 7। अब इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा तो 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 5 × 7, है ना। उसके बाद सेकंड दे रखा है 156, तो चलो 156 का देख लेते हैं। 156 78 आएगा, 2 बार में 39 आएगा ना, 39 आ जाएगा। अब 39 को हम लोग और नहीं डिवाइड कर सकते किसी नंबर से, ये तो 2 से डिवाइड किए तो 8 16 सही है, फिर 18 3 6 1 7 ये सही है। तो हम लोग इतना ही करके छोड़ देंगे 156 का। 156 हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 39, 2 का स्क्वायर क्योंकि 2 कितना सारा है, 2 ठो है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड दे रखा है 3825, 3825। तो इसका कितना से डिवाइड करें, अगर 2 से तो होगा नहीं, 2 से डिवाइड का रूल क्या है, लास्ट में होना चाहिए 2 4 6 या फिर 8, पर यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से डिवीजन का रूल क्या है, सब नंबर को हम लोग ऐड करते हैं इंडिविजुअल, है ना, और सारा नंबर ऐड करने के बाद अगर उस नंबर में भाग लग जाता है 3 से तो पूरा नंबर में भाग लग जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, जोड़ने पर 18 आ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि 18 में भाग लग जाएगा 3 से। जब 18 में 3 से भाग लग जाएगा तो इस नंबर में भी लग जाएगा, तो इसको 3 बार में कर लो। 12 × 3 36, 2 22 आ गया, 7 बार में 21, 15 आ गया 5 बार में। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 3 15, अभी भी इसमें 3 से भाग लगेगा। चार बार में 12 और 25 × 3 75, है ना। इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1275। उसके बाद आएंगे फिर से 3 बार में, और ये हम लोग का कितना है 25 है, और 2 और 5। अब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर इंड में 5 है, 0 या फिर 5 अगर इंड में रहता है तो उसमें हम लोग 5 से भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 है तो फिर हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 बार में 40 और 2 42, फिर 5 बार में करते हैं तो 17। अब 17 को और हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग लिख सकते हैं 38, हम लोग का जो आंसर आएगा 3825 इक्वल टू 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17, ये आ जाएगा फाइनली आंसर। उसके बाद एक और ट्राई करते हैं। 5005 दे रखा है, 5005 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 और 5 को अगर हम लोग ऐड करेंगे ना तो 10 आएगा, है ना। 3 से 10 डिवाइड होगा नहीं, तो इसको चलो 5 बार में ही करते हैं। 1001। अब 1001 को कितना से डिवाइड करें, 1001 हमारा जो है ना 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और 4 से हम लोग डिवाइड करते नहीं हैं। पाँच से भी ये नहीं होगा, तो फिर हमारे पास ऑप्शन है एक बार 7 से ट्राई करके देखते हैं, है ना। उसके बाद ऑप्शन 7 11 13 ये सारा बच रहा है। तो अगर इसको 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा 30 28 29 30 2 21 3 143 × 7 करके देखो, ये 1001 आ जाएगा।
और फिर 143 में 7 से तो अब लग नहीं रहा है, तो 11 और 13 हमारे पास ऑप्शन है। 11 से करके देखते हैं। एक बार में 11 3 33 13 आ रहा है। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब नेक्स्ट इस चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन का अब लास्ट वाला, इसको देख लेते हैं। ये हम लोग को दे रखा है 7429। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से 9 2 11 4 15 15 और 7 22। 3 से भी ये नहीं हो रहा है, 5 से होगा नहीं। 5 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंड में 5 या 0 नहीं है। तो फिर कितना से ट्राई करें? फिर इसमें 11 13 ये सब ट्राई करके देख सकते हैं। 11 13 17 19 ये सब ट्राई करके देखना होगा। 11 से करेंगे तो नहीं हो रहा है। 13 से 5 बार में 65 65 और 10 75 92। ये 13 से भी नहीं हो रहा है। 17 से देखो ट्राई करके, 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये 17 इंटू 4 68 ना, 17 इंटू 4 68, तो 62 बचा। 62 तो 17 इंटू 3 51 51, तो 119 बच रहा है ना। 51 करेंगे तो 51 और 10 61 है 62। तुम लोग डिवाइड करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके ये सब देख लेना। तो 119 बचा। अब 119 7 बार में शायद हो जाएगा। 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आ जाएगा। 7 से 49 7 से 11 आ रहा है, ठीक है। 17 बार में एक कैंसिल हो गया, और 17 से कम में नहीं होगा। जब भी होगा तो 17 से ज़्यादा में ही होगा। तो एक बार फिर 19 में ट्राई करके देखते हैं। 19 से अगर करेंगे तो 2 बार में 38 और 19 इंटू 3 57, तो ये आ रहा है। मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तरीका और कोई तरीका हमको दिख नहीं रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड तो क्लीन दिख ही रहा है, हमको नहीं देखना है, बोर्ड को देखना है, ठीक है ना। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो काफ़ी बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। 1.1 काफ़ी लेंदी था, उसके बाद 1.2 हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इजी मिल रहा है। 1.2 का कम से कम 4 नंबर क्वेश्चन तक तो बहुत ज़्यादा आसान दे करके रखा है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? एक तो जनरल तरीका होता है, वो सबको पता है ना। यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके ही निकालना है इसमें। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। एक फार्मूला है, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है 2 नंबर का, वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इस फार्मूला को वेरीफाई भी हम लोग को करना है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है? सबसे पहला नंबर है 26 और 91। तो हम लोग क्या कर लेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। सबसे पहले 26 को 2 इंटू 13, 91 को करेंगे तो 13 इंटू 7। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें से हम लोग को एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम पता करने के लिए जितना सारा चीज़ आया है ना फैक्टराइजेशन में, सबको लिखेंगे। 2 यहाँ पर आया तो 2, फिर 13 आया तो 13, फिर दोबारा मत लिखना कोई भी चीज़। 13 2 बार आया है तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पर 7, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 इंटू 14 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करो 42 का 2, 4 रिमाइंडर रहा, 14 और 4 18। अब उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में जो कॉमन है वो एचसीएफ होता है। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखना हो तो 1 इंटू 1 कर लेते हैं। तो चलो ये कॉमन हो गया, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। अब हम लोग को वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब 182 इंटू 1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर क्या था? 26 और 91 था। ये देखना है दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 182 आएगा, 26 इंटू 91 वो तो नहीं आ रहा है। एलसीएम हो गया 13, 2 इंटू 13 इंटू 7। अच्छा, एचसीएफ हम लोग गलती कर रहे हैं, ये तो कॉमन है ही 13। तो चलो इसको हम 13 कर दिए, ठीक है।
तो अब HCF 13 हो गया, तो LCM कितना है, LCM 182 इंटू HCF 13। अब देखना है कि ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहले LHS वाला चलो पहले ऐसा करते हैं, पहले LCM इंटू HCF निकाल लेते हैं। LCM इंटू HCF कितना हो जाएगा, LCM हम लोग आया है 182 और HCF है 13, और प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर एक इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ये देखना होगा मल्टीप्लाई करके कितना आता है। एक बार कैलकुलेटर का यूज कर लो, ये आ रहा है 2366। अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, नंबर था 26 इंटू 91, ये भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा 2366। तो यहाँ पर हम लोग का ये वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गया। इस तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करेंगे। टू में क्या दे रखा है, टू में है A510, तो इसको फैक्टराइज कर लो तो 510 का हो जाएगा, 2 से लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है, तो उसको सबसे पहले कितना से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 और 5 है ना, 255 आएगा। इसको साइड में एक बार करके देख लेते हैं, 510 दो बार में कितना आ रहा है, 255, फिर 3 बार में करते हैं 7 8 8 बार में लगेगा 24 और एक 15, यहाँ पर 5 आ जाएगा 85। उसके बाद 5 बार में करेंगे तो 17, तो ये आ रहा है 255 इंटू सॉरी ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब उसके बाद है 92, 2 इंटू 46 इंटू 2 92 होता है। अब 46 का आधा करेंगे तो 23, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग LCM निकालेंगे, तो ऊपर का सारा लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो 2 यहाँ पर एक था, पर नीचे वाला में 2 कितना है, 2 ठो है, तो मैक्सिमम जो होता है उतना लिखते हैं। अगर 2 ठो मैक्सिमम है तो यहाँ पर 2 ठो ही लिखेंगे, फिर ऊपर वाला को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 123 अभी तक नहीं लिखा है, तो 23 भी कर लेंगे, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। अब एक बार इसको कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो, तो ये आ रहा है LCM 2346 0। फिर HCF निकाल लेंगे, HCF कितना आएगा, कुछ कॉमन है, एक तो A कॉमन है, R तो कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो A आ जाएगा HCF का वैल्यू आ गया 2। अब वेरीफाई करने के लिए हम लोग LCM इंटू HCF निकालेंगे, LCM इंटू HCF, तो 23460 ये आया था 23460, और 23460 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से इंटू 2, और उसके बाद LCM इंटू HCM कर लिए। उसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक कितना आ जाएगा, 2 नंबर था 510 इंटू 92, 510 इंटू 2 इंटू 46 है ना, 46 लिख सकते हैं ना, 46 इंटू 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 23460 इंटू 2, ये वाला और ये वाला दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। जब ये दोनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये भी हम लोग का वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं सॉल्व करने के बाद। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, वो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 336,
तो अगर इसको हम लोग 2 बार में कर लेते हैं तो 16, 8, 2 बार में 84, 2 बार में 42, 2 बार में 21 और 3 बार में 7, ये आ रहा है। तो इसको लिख लेते हैं 2 के पावर कितना, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 कर लेंगे इंटू 3 इंटू 7 कर लेंगे, और 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 के पावर 3 कर लेते हैं तो 27 हो जाएगा, और 27 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 के पावर क्यूब। एलसीएम में क्या होता है, सारा कुछ एक बार लिखना होता है। 2 के पावर 4 इंटू 3 का, देखो 3 का यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर क्यूब है, तो जो ज़्यादा है वो लिखेंगे, है ना। और 7 लिख दिए। अब नीचे से 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 के पावर 4 जो मैक्सिमम पावर था वो हम लोग लिख चुके हैं। एलसीएम इतना हो गया। एचसीएफ में एक तो 2 मैच कर रहा है दोनों में, और एक 3 दोनों में मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ। अब निकाल लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 4, 16 इंटू 27 इंटू 7, यहाँ से 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 और 7 और इंटू यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 6 है, 6, तो 16 इंटू 27 इंटू 42। अब प्रोडक्ट कर लेंगे दोनों नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट हो जाएगा 336 इंटू 54 का। कैलकुलेटर से तुम लोग कर लेना, एग्जाम में ये सब मल्टीप्लाई करके लिखना, ठीक है। हम बस ऐसे दिखा दे रहे हैं अभी। तो 336 को हम लोग इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 16 इंटू 27 इंटू 2। 54 को 27 इंटू 2 लिख लेते हैं तो ये हो गया। 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इसको हम 21 इंटू 16 में बांटे थे, तो 21 इंटू 2 42, 16 27। देखो 42 16 27 यहाँ पर भी, और 42 16 27 यहाँ पर भी, मतलब दोनों का दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पर चलते हैं, इसमें हम लोग को दे रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके और हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग देखते हैं निकाल करके। थ्री का फर्स्ट, सबसे पहले 12 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 इंटू 3। उसके बाद चलो 15 को फैक्टराइज करो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 इंटू 5। उसके बाद 21, ये आएगा 3 इंटू 7। अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। एलसीएम में हम लोग क्या करना रहता है, सारा कुछ लिखना होता है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो चलो यहाँ से 2 का स्क्वायर, ऊपर में 2 इंटू 2, एक 3 था और 3 भी लिख लेते हैं। अब 3 लिखा जा चुका है, दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 5 है, 3 तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, एक 7 है। जो नंबर जितना ज़्यादा होता है ना, मैक्सिमम 2, यहाँ पर मैक्सिमम एक लाइन में कैट हो है 2 ठो, इसलिए हमने 2 ठो 2 लिखा। 3 मैक्सिमम एक ही है, तीनों लाइन में जाओ तो। अगर कहीं पर 2 ठो 3 रहता है ना तो फिर 2 ठो 3 यहाँ पर देते। जो मैक्सिमम होता है ना उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब 7 एक ही है तो एक बार ही 7 लिखेंगे। 5 भी देखो एक ही बार दिख रहा है तो एक बार ही 5 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 इंटू 7 420, ये आ गया 420। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन यहाँ पर देखना होगा क्या है, यहाँ पर देखो कॉमन एक 3 हो रहा है, तीनों में कॉमन है, तीनों में होना चाहिए कॉमन। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग का कितना आ जाएगा, 3। एचसीएफ हो गया 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम। चलो एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में क्या दे रखा है, 17।
तो 17 का तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, 17 ही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है क्लियर। उसके बाद 17 के बाद 23 का भी कुछ नहीं कर सकते। 1 इंटू 23 लिख सकते हो, अगर 1 लिखना चाहो तो, वो तो हर कोई में लिख सकते हैं। 29 इंटू 1। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, और मल्टीप्लाई कर लेना इसको, मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं। और एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ में यहाँ पर कुछ नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ 1 मैच कर रहा है, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और नहीं, 3 में एक और है, तो 2 नंबर हुआ ना, एक और है 3 नंबर, तो 3 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2, 1 भी लिख ही देते हैं। 9 को 3 इंटू 3, और 25 को 5 इंटू 5। अब एलसीएम जब लिखेंगे तो मैक्सिमम 2 के पावर 3 है, 3 के पावर भी 3 है, और सॉरी 3 के पावर 2 है ना, यहाँ पर मैक्सिमम 3 के पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 3 के पावर 2, और नीचे में 5 के पावर 2, तो ये हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। मतलब पूरा ही 8 इंटू 9 इंटू 25 हम लोग को करना पड़ेगा। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एलसीएम मिल जाएगा। और एचसीएफ देखने से पता चल रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, एक को छोड़ करके, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। इसको तुम लोग एग्जाम में मल्टीप्लाई करके लिखना, ठीक है। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd। अब एक रहा 4th में हम लोग को फार्मूला यूज करना है, जो फार्मूला हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम देखो तो कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 9, तो एचसीएफ 9 लिख लेंगे। एलसीएम हम लोग को नहीं पता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 306 इंटू 657 है ना, 657, तो एलसीएम आ गया 306 इंटू 657/9। अब देख लेते हैं 9 से किसी में भाग लगेगा कि नहीं। ये 7 + 12, 12 और 6 18, अगर एडिशन 18 आ रहा है, और एडिशन में अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये 9 से कटेगा। 7 बार में 63, 27 आ गया 3, मतलब कि 306 इंटू 73, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बस सब तुम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। चेक वेदर 6 टू द पावर n, यहाँ पर 6 के पावर n दिया है, कैन इंड विद द डिजिट 0। क्या 6 के पावर n 0 इंड के साथ एडिट होगा, 6 के पावर n, क्या इसके अंत में 0 आएगा। जैसे मान लो कि 6 के पावर 1 किए, तो ये तो दिख जा रहा है कि नहीं आएगा। 2 करो 36, 3 करो, तो ऐसे ही कुछ आएगा। हमको तो बस दिख रहा है कि इनमें 6 ही आएगा, कितना भी पावर कर लो, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि n के जब कुछ भी हो सकता है, वो करने से क्या, नेचुरल नंबर समझ रहे हो ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब सब एक एक करके देखते तो नहीं रहेंगे 1 से इन्फिनिटी तक। तो बोल रहा है क्या इसमें 0 कभी आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट we will get 0, we will get 0, we will get 0 whether इतना end with 0 at the end of any number only when number will be divisible by 2 and 5। और मत लिखना 2 and 5, 2 और 5 दोनों से अगर डिविजिबल रहेगा ना कोई भी नंबर, तो उसके एंड में 0 आना ही आना है। एग्जाम्पल के लिए देखो 100 देख लो, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, और इसके एंड में 0 भी है। और भी कोई बड़ा सा नंबर ले लो, 2 3 9 1 6 2 5 6, जो लेना है ले लो, यहाँ पर एंड में 0 दे दो, ठीक है। देखो ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, डिवाइड करके देख लो। रूल ही है 2 और 5 से डिविजिबल का, कि अगर लास्ट में 0 हो या फिर 2 4 6 8 हो, तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और एंड में अगर 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल होता है। तो ये सब के एंड में 0 आ रहा है।
तो हम लोग बस चेक कर लेंगे कि ए वाला जो 6 के पावर n है 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो वी कैन राइट 6 के पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, ठीक है। 2 के पावर n 3 के पावर, और n नेचुरल नंबर है, मतलब मिनिमम n का वैल्यू तो 1 होगा ही होगा। 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 1 रखते हो ना, ये 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो वी कैन सी दैट 6 के पावर n इज डिविजिबल बाई 2, बट 2 से तो डिविजिबल दिख गया, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा। बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, बट इट इज नॉट डिविजिबल दिख रहा है, इट इज नॉट, ऊपर में कहीं लिख लेते हैं, डिविजिबल बाई 5। कंफ्यूज मत होना, लास्ट में ओ लिखने के बाद हम फिर यहाँ पर आए हैं। ये 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 से तो डिविजिबल है पर 5 से डिविजिबल नहीं है। सो वी विल नॉट गेट 0 एट द एंड ऑफ दिस नंबर। क्या लिख लेंगे? सो वी विल नेवर गेट 0 at the end of 0 in 6 के पावर n। 6 के पावर n में हम लोगों को कहीं इनमें 0 मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लेना, जैसे जैसे बोलते गए हैं वैसे वैसे लिखते जाना, नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा पीछे कर करके, है ना। नीचे कंप्लीट होने के बाद हमने येलो वाला लाइन शुरू किया है, तो ये पूरा स्टेटमेंट से भरा हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर क्यों है, है कि नहीं, ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये पूछा है। एक्चुअली देखो, नंबर जो है ना वो 2 टाइप का होता है, एक प्राइम नंबर होता है और दूसरा कंपोजिट नंबर। एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये प्राइम नंबर का क्या प्रॉपर्टी है? प्राइम नंबर जो है ना, ये एक तो 1 से डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ। कहने का मतलब एक से तो इसमें भाग लगेगा ही लगेगा, और एक तो खुद से अगर भाग लगाओगे ना तो उससे भी लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने 2 लिया, 2 क्या है, प्राइम नंबर है कि दूसरा है, प्राइम है कि नहीं। इसमें देखो भाग लगेगा एक से और दूसरा भाग लगेगा 2 से, तो एक खुद से भाग लग रहा है और एक तो किससे लग रहा है भाग, एक तो सेल्फ से। और भी एग्जांपल लो 3, एक से सेल्फ से। 4 लो एग्जांपल, 1 से 2 से 4 से। तो इसमें देखो 4 वाला जो एग्जांपल है ना, इसमें 1 से है, सेल्फ से है, लेकिन एक और नंबर 2 से भी है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है, डिविजिबल बाय 1 सेल्फ एंड अदर अल्सो, ठीक है। ये 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, सॉरी 1 से डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा और किसी अदर नंबर से भी उसमें भाग लग जाएगा। अब वही क्वेश्चन जो ऊपर दिए रखा है, ऊपर जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसको बस हम लोग को यही चेक करना है कि किस किस जो डिविजिबल है। तो इसमें 2 नंबर चेक करने के लिए दिया है, एक तो ए दिया है, फर्स्ट दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। तो इसमें देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, चलो 13 कॉमन लेते हैं, तो ए बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ए आ गया 13 इंटू 11 इंटू 7 77 और 1 78, 13 इंटू कितना हो जाएगा, इसको अगर फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं 37 38, 19 इंटू 2 गलत लिख दिए, 78 34, 17 इंटू 2 होगा 78 को, 17 इंटू 2 34, 34 इंटू 2 नहीं, तो 19 ही रहने दो, 19 इंटू 2
78 का आधा कितना हो जाएगा, 35 इंटू 2 70 होता है, 39 इंटू 2 हो रहा है ना, तो इसको 39 इंटू 2 ही लिख लेते हैं। We can see that this number is divisible. We can see that this number is divisible. किस किस से डिविजिबल है, 13 से भाग लगाओगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, 13 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 1 से तो डिविजिबल है ही, तो ये बहुत सारा नंबर से डिविजिबल हो गया। 1, 13, 39 या फिर 39 को 13 इंटू 3 भी लिख सकते थे, है ना, तो 1, 13, 3 और 2, 3 से भी ये डिविजिबल है क्योंकि 3 से ये 39 में भाग लग जाएगा, 39 है ना, तो 13 इंटू 3, तो 13 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है और सेल्फ से तो डिविजिबल है ही। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इजी क्वेश्चन था ये। अब सेकंड वाला चेक करेंगे। इसी में सेकंड दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो 7, 6, 4, 3, 2 इतना और प्लस 1, तो ये हो गया 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 42 और ये 24, 42 हो जाएगा। 42 इंटू 2 करेंगे तो 84 इंटू 12 कर देते हैं, 84 इंटू 12 प्लस 1 है ना, 7 इंटू 6 42 इंटू 2 84 84 हो जाएगा, 42 इंटू 2 और ये दोनों बच गया इंटू 12। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 इंटू 12 96 और 400 प्लस 1 5 इंटू 1009, ये आ रहा है 5 इंटू 1009। तो वी कैन सी दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय कितना से 1 5, ये सब मिटा दो, 1 5 डिविजिबल बाय 1 5 1009 and self, so it is a composite number. चलो लास्ट वाला 7 नंबर देखते हैं। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सानिया टेक 18 मिनट और रवि टेक 12 मिनट। देखो एक तो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ को एक जो है ना सानिया जो कर रहा है 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। चलो एक सर्कुलर पाथ हम लोग ले लिए, चलो यहाँ से चलना शुरू किया और 18 मिनट लग गया यहाँ आने में सानिया को, ठीक है, एक इसको इतना लगा सानिया, और रवि को 12 मिनट लग रहा है। रवि इसको 12 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। रवि वाला वाइट कलर दिखाते हैं। रवि यहाँ से चला और ये 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, चलो दोनों एक साथ यहाँ से चलना शुरू किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन, कितने देर के बाद दोनों मिलेंगे। एक्चुअली ये जो व्हाइट वाला है ना बहुत जल्दी ये पूरा कर रहा है। व्हाइट वाला जब यहाँ पर होगा ना तो 18 मिनट वाला कहीं यहाँ पर होगा, है ना। पहला राउंड में जब चलेगा दोनों तो चलने के बाद पता चलेगा कि ये जो 18 मिनट वाला है ना वो अभी यहीं पर है। इसका एक राउंड पूरा और ये अभी यहाँ पर फंसा हुआ है 12 मिनट में। फर्स्ट 12 मिनट में
फर्स्ट 12 मिनट में ए कंप्लीट कर लेगा और ए अभी यहाँ पहुँचा रहेगा। उसके बाद सेकंड 12 मिनट में ए फिर से एक बार कंप्लीट करेगा और तब तक ए पहुँचेगा कुछ इधर, ठीक है, आकर के रुका हुआ रहेगा। मतलब कि देखो दोनों जो है ना हम लोग को इस तरह से करना होगा कि कोई ऐसा नंबर ढूंढना होगा ना जो इन दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसा नंबर कौन सा है? 12 और 18 दोनों से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर वो 36 है। 36 मिनट में देखो 36 मिनट में इसका जो रहेगा वो थर्ड राउंड रहेगा और ये जो 12 मिनट वाला है ना इसका फोर्थ राउंड रहेगा। ये रहेगा 18 मिनट वाला का सेकेंड राउंड, 18 दूनी 36 सेकेंड राउंड, ठीक है। और तब तक 12 मिनट वाला ए क्या करेगा, ये सेकेंड हो जाएगा, इसका थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेगा। ये 12 मिनट वाला है ना। अगर हम लोग 36 मिनट में देखें तो 36 मिनट में इसका ये यहीं पर पहुंच जाएगा, लेकिन ए ऐसे ऐसे कितना राउंड कंप्लीट कर लेगा? 3 राउंड। और ए वाला जो है पहला राउंड में तो देखो जब तक ये 12 पहुंच रहा है तब तक तो ये यहीं पर है ना। 18 मिनट वाला 12 मिनट में ये अपना पूरा कर लिया, लेकिन ये तो अभी यहीं फंसा हुआ है, इसको अर्थ में चाहिए, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है 36 मिनट, एक राउंड पूरा करेगा 18 मिनट में, फिर दूसरा राउंड करेगा 36 मिनट में, और 36 मिनट में ये अपना तीसरा राउंड पूरा कर लेगा। इससे कम में अगर कोशिश करोगे ना तो नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि हम लोग मान करके चले कि 24 मिनट में ये दोनों अपना कंप्लीट कर लेगा, तो 24 में देखो इसका दूसरा राउंड होकर के ए यहाँ पर पहुँचा रहेगा, पर ए अपना एक बार 18 और फिर 36 में यहाँ पहुँचेगा ना, 24 में कहीं इधर ही फंसा हुआ रहेगा, तो कभी दोनों मिल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है ना कि जो दो नंबर है ना दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। हम लोग एलसीएम निकालेंगे 12 का और 18 का, तो 12 का हो जाएगा 2 × 3 × 2 और 18 का हो जाएगा 2 × 3 × 3, ठीक है। तो एलसीएम अगर लिखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का मैक्सिमम पावर लिखते हैं ना। एलसीएम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मैक्सिमम पावर होता है ना नीचे में मैक्सिमम पावर 2 है, तो 3 का स्क्वायर मैक्सिमम 2 बार 3 है, तो हम लोग ये वाला लिखेंगे, मतलब 4 × 9 ये आ रहा है 36। मतलब कि 36 मिनट में दोनों आपस में एक दूसरे से मिल लेंगे, ठीक है। इस केस में हम लोग को सिंपली क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो ये चैप्टर हम लोग का 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। हम लोग को थोड़ा सा जानना है रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट होता है, एक होता है रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 हिस्सा, एक रियल दूसरा इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स 11 से पढ़ना है, अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो हम लोग अभी सिर्फ आधा पार्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ रियल वाला पढ़ रहे हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स में 2 आ गया ना, आधा रियल और आधा इमेजिनरी। अभी इमेजिनरी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है। हम लोग को जो भी पढ़ना है रियल के बारे में पढ़ना है। और रियल नंबर का के अंदर फिर 2 पार्ट, क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, यहाँ पर एक बार हम दिखा देते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? रियल प्लस इमेजिनरी को मिला करके बनेगा। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर का 2 पार्ट, क्या क्या? रियल नंबर का 2 पार्ट हो जाएगा। पहला रेशनल नंबर, जो कि 9th में भी पढ़ना था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल में कौन सा आता है? रेशनल नंबर में हम लोग का आ जाता है जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 3/4 या 5/2, ठीक है। और इरेशनल में कौन आता है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? ये सारा p/q के फॉर्म में है। और भी होगा 2/1, ये भी सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो वो भी रेशनल नंबर। इरेशनल में होता है जैसे कि √3, √2, इसको √3 और √2, मतलब ये पूरा इसको हम कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर इसको सॉल्व करते जाओगे ना, एक बार कैलकुलेटर में ट्राई करना, √3 निकालने की कोशिश करना, पूरा कैलकुलेटर का स्क्रीन भर जाएगा, फिर डॉट 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 लिखा हुआ रहेगा, मतलब कि इन्फिनाइट तक ये जाते रहेगा। कभी इसका हम लोग रियल वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। 22/7 या पाई का वैल्यू, पाई, ये सारा का सारा क्या है? इरेशनल है। और भी इरेशनल नंबर है, एक तो है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये सब का वैल्यू निकालोगे ना तो कभी कंप्लीट निकलेगा ही नहीं। तो अभी हम लोग इन दोनों पर फोकस करने वाले हैं, रेशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि √5 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो एक बार सोचो इसको कैसे, हम लोग ये तो जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, प्रूफ कैसे करेंगे? हमने इरेशनल नंबर का डेफिनेशन भी बता दिया। क्या बताया उसमें? हमने यही बोला कि इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर p/q के फॉर्म में लिख ही लेंगे तो फिर वो रेशनल बन जाएगा, है ना। तो एक बार देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ट्राई करते हैं।
सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। लेट इरेशनल प्रूफ करना है ना, हम लोग मान करके चलते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब √5 जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। रेशनल है तो फिर इसे p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो देन रेशनल नंबर, देन इट कैन बी रिटेन एज √5 इज इक्वल टू p/q, where p and q is integer, p and q is integer and q is equal to नॉट जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए, q को नीचे जीरो कर देंगे तो फिर से डिफाइन नहीं होगा, तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना है, नीचे वाला q जीरो नहीं होगा। also let there is no any common factor of p and q। p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। रेशनल नंबर मतलब ऐसा, मतलब ये है ना जैसे 2/4, ये इस टाइप से नहीं है, ये है 1/2 मिनिमम फॉर्म में है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, 1 और 2 के बीच में कुछ और कॉमन है नहीं है, तो ये वैसा ही नंबर है। p और q हम लोग ऐसा एज्यूम करके रखें कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको मतलब काट करके और छोटा नहीं किया जा सकता, ऑलरेडी ये सबसे मिनिमम फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलो इतना तो हमने एज्यूम करके रखा है। अब नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तब हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p²/q², या p² इज इक्वल टू 5q²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² 5q² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब p² 5q² के बराबर है तो कहीं ना कहीं p² में 5 छुपा हुआ है ना, तभी तो इसको 5q² इंटू मल्टीपल ऑफ 5 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि 10 को 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह अगर p² बराबर 5q² लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि p² को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ना तो पूरा का पूरा वो कैंसिल हो जाएगा। इंडिकेट्स हम लोग क्या लिखेंगे, सूचित करता है या इंडिकेट्स p² इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब कि p² हमारा 5 से क्या है, डिविजिबल है। देन p will be also divisible by 5। समझ में आया? इसका मतलब कि अगर p² 5 से डिविजिबल है ना तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 25 देखो, 25 5 से डिविजिबल है, वो स्क्वायर है, तो 25 अगर 5 से डिविजिबल है ना तो उसका √5 भी 5 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से अगर p² 5 से डिविजिबल है तो उसका √p वो भी 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं। ये चैप्टर ऐसा है ना, एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखना होता है। मैथ छोड़ करके इसे किसी फिजिक्स वगैरह चैप्टर में डाल देना चाहिए था। इतना सारा स्टेटमेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलो हम अभी तक ये मान कर चलेंगे कि p जो होगा वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। अगर p 5 से डिविजिबल है तो हम लोग फिर लिख सकते हैं p बराबर 5 के, है ना। p अगर 5 से डिविजिबल है तो p बराबर 5 इंटू कॉन्स्टेंट क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर p बराबर 5 के है तो यहाँ पर p² कितना हो जाएगा,
5 के स्क्वायर, यहाँ से ले रहे हैं पी स्क्वायर, पी और तो 5 के हमने जूम कर रखा है ना, तो पी स्क्वायर मतलब 5 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 5 और 25 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इंडिकेट्स ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर क्यू स्क्वायर 5 के स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब कि इसमें 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इंडिकेट्स क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्यू भी डिविजिबल होगा, जब क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू देन क्यू विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5। क्यू विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया, ऊपर हमने ए मान करके चला है कि पी और क्यू का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, पी बाई क्यू अकेला है, उसको कट करके या शॉर्ट करके और छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी पता चल रहा है कि पी भी 5 से डिविजिबल है, यहाँ पर हमने प्रूफ किया कि पी 5 से डिविजिबल है, और अभी ये भी प्रूफ हो गया कि क्यू भी 5 से डिविजिबल है, मतलब पी और क्यू दोनों 5 से डिविजिबल है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो लिखेंगे, इसको मान लेते हैं पी 5 से डिविजिबल था, उसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। लिखेंगे हियर वी आर गेटिंग that P and Q both are divisible by 5 ठीक है, यहाँ पता चल रहा है कि दोनों का दोनों 5 से डिविजिबल है, बट वी हैड एज्यूम्ड that there is no any common factor between P and Q, so हमने जो माना था वो तो पूरा पूरा गलत हो गया। so our assumption is wrong, hence under root 5 is not a rational number। हमने रेशनल मान करके चला था ना रूट 5 को, लेकिन यहाँ पर जो मान करके चला था तो जो रूल था रेशनल नंबर का वो फॉलो होना चाहिए था, बट यहाँ पर तो रूल फॉलो हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, फिर इरेशनल है। दो ही तो टाइप होता है, रेशनल और इरेशनल। सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इतना सारा स्टेटमेंट लिखना होगा। हालांकि एक ही क्वेश्चन इस टाइप का, एक बार अगर समझ में आ गया ना, एक बार अगर तुम लिख लेते हो तो दोबारा कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसी तरह से अगर रूट 2 भी डिवाइड मतलब प्रूफ करने के लिए आ जाए ना, तो रूट 2 को भी बस इसी तरह से प्रूफ कर देंगे। ये भी आ सकता है कि प्रूफ करो कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो उसको भी हम लोग इसी टाइप से करेंगे, सेम टू सेम। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल नंबर। इस बार हम लोग को प्रूफ करना है कि 3 + 2 √ 5 इरेशनल है। तो चलो सबसे पहले मान लेते हैं लेट
3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर। लेट 3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देन वी कैन राइट 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू p/q। यहाँ से स्टार्ट कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले इसको लिख लेना कि लेट इतना इज रेशनल नंबर, देन इतना इज इक्वल टू p/q, वेयर q बराबर नॉट जीरो, q शुड नॉट बी जीरो, q हमारा जीरो नहीं हो सकता। चलो अगर इतना है तो फिर 2√5 इक्वल टू हो जाएगा p/q माइनस 3। अब देखो p/q रेशनल है, रेशनल है मतलब इंटीजर है, रेशनल जैसे मान लो कि 3/2 हो गया, ये रेशनल है। इसमें से अगर हम लोग 3 घटा देंगे ना तो भी ये रेशनल ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर, क्योंकि 3 भी रेशनल नंबर है ना, और p/q को भी हम लोग रेशनल नंबर मान करके चले हैं, तो इस रेशनल नंबर में से 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रेशनल नंबर होता है। तो इतना में से इतना करेंगे तो हम लोग को रेशनल नंबर ही मिलेगा। यहाँ से √5 करो, p/q माइनस 3 इंटू 1/2, ठीक है। तो अभी भी p/q चूँकि रेशनल नंबर था, 3 रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर है, तो राइट साइड में सारा का सारा रेशनल नंबर है। सिंस डिफरेंस या फिर ऐसे डायरेक्ट ही लिख लो ना, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो। हेयर p/q माइनस 3 इंटू हाफ इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, बट वी नो, हम लोग ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, वी नो दैट √5 इज irrational number, so it can never be equal, it can never be equal, सो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो फिर से हमारा मानना गलत हो गया। हम लोग यहाँ पर मान के चले थे कि ये रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन पता चला कि ये तो एक तरफ ही रेशनल आ गया, दूसरा तरफ रेशनल आ गया, फिर से हम लोग का मानना क्या हो गया, गलत हो गया। so our assumption is wrong and 3 plus 2√5 will be irrational, so 3 plus 2√5 भी फर्स्ट दे रखा है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हम लोग वैसी रेशनल और इरेशनल के बीच हम लोग देख रहे थे, चल रहा था रेशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। अगर ए रेशनल नंबर है तब इसको देन वी कैन से 1/√2 is equal to p/q, where p and q are integer, where q बराबर नॉट जीरो and p and q are integer, ठीक है। यहाँ पर 1/√2 को हम लोग p/q लिख सकते हैं, जहां पर 1 और 2 क्या है हम लोग का, p और q क्या है, p और q हम लोग का इंटीजर है। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा √2/1 इज इक्वल टू q/p, या फिर √2 इज इक्वल टू q/p, ठीक है। अब q और p तो हम लोग का इंटीजर था, तो इंटीजर को अगर हम लोग रिवर्स कर दें, ठीक है, अगर 3/4 है इसको हम लोग 4/3 कर दें,
तो भी ए रेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है ना। इंटीजर का जो डिवीजन है ना वो रेशनल नंबर ही होता है। 3 और 4 इंटीजर था, 4 और 3 ये भी इंटीजर ही है, तो ये दोनों का दोनों रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्यू बाई पी तो रेशनल नंबर है, लेकिन ए तो रेशनल नंबर नहीं है। √2 हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। एक ये पूछा जाएगा कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, तो इस केस में फिर हम लोग उस वाला मेथड से जाएंगे, जैसा कि हमने √5 को इरेशनल प्रूफ किया था। हमने वहां पर बताया था भी था कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि प्रूफ करो कि √5, √3 या फिर √7 कोई भी दे सकता है कि ए इरेशनल नंबर है। तो अगर इस तरह से पूछता है तो फिर उसका दूसरा मेथड है, जो फर्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो मेथड है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता है या फिर डिवाइड कर देता है, तो फिर हम लोग ए वाला मेथड यूज करेंगे और ये हमारे लिए आसान होता है। इसमें हम लोग ऑलरेडी जान रहे होते हैं कि हमारा √2 इरेशनल है। हियर q by p is rational but √3 is irrational. It can never be equal. It can never be equal. ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, बट हम लोग यहाँ पर इक्वल लिख करके रखे हैं। It can never be equal. So our assumption is wrong. हम लोगों ने जो मानते हुए चला था ना कि 1/√2 रेशनल नंबर है, वो हमारा मानना ही गलत हो गया, ठीक है। जब ये मानना गलत हो गया तो सो 1/√2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, हेंस इट इज ए इरेशनल नंबर। लास्ट में ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये वाला छोटा होता है, अगर √2, √3 या √7 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन देता है तो हमारे लिए इजी होता है, थोड़ा सा हम इसको कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ बोलता है कि √3, √5 और √7 को प्रूव करो कि ए इरेशनल नंबर है, तब फिर हम लोग को लॉन्ग मेथड से जाना पड़ता है। अब आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है सारा का सारा इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 नंबर देखो, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल एज्यूम कर लिया, ठीक है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन 7√5 इक्वल टू p by q, where q should not be equal to 0। q not equal to 0 हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं? एक्चुअली अगर मान लो कि कोई तुम रेशनल नंबर लिख रहे हो 3/4, ठीक है, यहाँ पर चलेगा ये 3/4 रेशनल नंबर है, लेकिन q मतलब क्या, p और q इंटीजर ही है ना। लेकिन अगर तुम 3/0 लिखोगे ना तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं रहा, या डिफाइन नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं q यहाँ पर 0 नहीं होगा। p और q के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है q 0 नहीं लेना है। q अगर 0, ऊपर वाला 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला 0 ले लेंगे तो फिर वो डिफाइंड नहीं होगा। where q बराबर नॉट, q should not be equal to 0 and p and q are integer है p और q। यहाँ से लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू p/7q। तो p और q इंटीजर है, सिंस p and 7q। p और q इंटीजर है तो p और 7q भी इंटीजर ही होगा। p and 7q आर इंटीजर, सो p by 7q इज रेशनल नंबर but √5 is irrational, so it can never be equal. It cannot be equal. So our assumption is wrong. Hence 7√5 is irrational number। इस तरह क्वेश्चन में फिर ए प्रूफ नहीं करना रहता है कि √5 हमारा इरेशनल है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हम लोग पहले से जान रहे होते हैं कि √5 इरेशनल है, और वही जब पूछता है कि प्रूफ करो कि √5 इरेशनल है, तब हम लोग को लॉन्ग मेथड से जाना पड़ता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में था। 3 का 1 का बात नहीं कर रहे, बिल्कुल फर्स्ट वाला 1, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद एक और बचा हुआ है 3, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से लिख लेना है।
थर्ड, लेट 6 plus root 2 is a rational number. Then 6 plus root 2 is equal to p by q, where q should not be 0 and p और q, p and q दोनों इंटीजर होगा। p and q, यहाँ पर कॉमन ले लेना, बार बार एंड हो जा रहा है। p and q आर इंटीजर, ठीक है। p और q हम लोग का क्या है, इंटीजर है। अब आगे फिर वही प्रोसेस, यहाँ से √2 अगर हम लोग निकालेंगे तो p बाई क्यू माइनस 6 हो जाएगा। अब p बाई क्यू रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में से 6/1 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटा रहे हैं तो वो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि p और q इंटीजर था, 6 भी इंटीजर है। अब इसमें से अगर इसको घटाएंगे, इंटीजर में से इंटीजर को घटाएंगे तो फिर वो इंटीजर ही आएगा, है ना। तो इस तरह से ए वाला पूरा का पूरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। हियर वी कैन सी दैट p बाई क्यू माइनस 6, इसको चाहो तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, q लिख करके p माइनस 6 क्यू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ए भी लिख देंगे तो भी सही है, ए भी लिखेंगे तो भी सही है। तो p बाई क्यू माइनस 6 इज इंटीजर रेशनल नंबर but √2 is irrational, so it can never be equal, so it cannot be equal, hence our assumption is wrong and 6 plus √2 will be, ये क्या हो जाएगा, 6 plus √2 हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो काफी आसान है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर देखो 3.3 का तो टोटल 2 ही क्वेश्चन है। एक √5 को प्रूव करना था कि वो इरेशनल होगा, और बाकी सब जो बाकी का 3 क्वेश्चन बचा या 4 क्वेश्चन बचा वो सारा का सारा एक ही टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में टोटल, उस तरह से देखोगे तो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेते हैं 3.4, इसको क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी ही 5 मिनट में ही उसको भी स्टार्ट करते हैं और उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बस हमको हेडिंग चेंज कर देना है, जो वीडियो का चैप्टर का जो नाम है बस वो चेंज करके और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटर कर जाते हैं।